बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 2 मई है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा टेंशन्स हैं, उससे मुतल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूँगा। अच्छा, अगर इन दिनों आप भारत का मीडिया देख रहे हों, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, अगर आपका कॉमेडी देखने का मूड हो तो फिर भारत का मीडिया कभी कभी देख लिया करें। आज एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा एक्स के ऊपर, शायद आपने भी देखा हो, बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा उसको रीट्वीट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। यानी कि भारत के एक टॉक शो के अंदर जिसमें यही मौजू जो है वो बात की जा रही थी, इस मौजू पर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर। तो जो गेस्ट्स थे उन्होंने नेज़े उठा रखे थे, यकीन करें कि उन्होंने नेज़े उठा रखे थे और कैमरे की जानिब वो इशारे कर करके कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जा, पाकिस्तान आ जा, तुझे देख लेंगे। यानी कि इस लेवल के इनके टॉक शोज हैं, इनके मीडिया के ये लेवल है। और अगर आपने कभी इनके मीडिया पर इस तरह की रिपोर्ट सुनी हो पाकिस्तान से मुतल्लिक, तो पाकिस्तान का नाम कम लेते हैं, बल्कि ये भिखारी कहते हैं कि जी भिखारी ने यूं कर दिया, भिखारी ने मुंह कर दिया, और कटोरा है इनके हाथ में, ये भीख मांगते फिरते हैं। इस तरह की बातें इनकी जानिब से की जाती हैं अपने टॉक शोज के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सुब्रमण्यम जयशंकर जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में किस तरह से कटोरा है और वो लिटरली भीख मांगते फिर रहे हैं, और किन कंट्रीज के सामने ये अपना कटोरा फैला रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। शायद आपने पहली दफ़ा कुछ कंट्रीज का नाम सुना हो। और भीख में मांग क्या रहे हैं? भीख में मांग रहे हैं कि जी मजम्मत, एक मजम्मत चाहिए हमें पाकिस्तान के खिलाफ। ये पहलगाम वाक़े की मजम्मत नहीं, ये तो खैर पूरी दुनिया कर रही है, रशिया ने भी की। इन्हें चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ मजम्मत जो है वो इनको चाहिए, और ये कोशिशें इनकी जानिब से की जा रही हैं। आज सुब्रमण्यम जयशंकर से जो मार्को रूबियो हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी भी टेलीफोन पर बात हुई, आपने खबरें देखी होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात हुई। अच्छा, जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी और जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने जब ये कॉल अनाउंस की थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात करेंगे आने वाले चंद घंटों में। लेकिन यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे और उन्होंने प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए हेलो करके मार्को रूबियो से जो है वो बातें करना स्टार्ट कर दी। तो ये प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है। और इस तरह से अगर वहाँ पर नरेंद्र मोदी से बात हो रही थी तो यहाँ पर शहबाज शरीफ से बात हो जाना कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन अगर वहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर से बात हो रही थी तो यहाँ पर इसहाक डार को ही बात करनी चाहिए थी। बहरहाल कहा जा रहा है कि जी वो मसरूफ़ थे, इसलिए जो शहबाज शरीफ हैं वो फ्री थे, इसलिए उन्होंने बात कर ली। अच्छा, बात जिस तरह की हुई, ये मैं आपको प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ स्टेट डिपार्टमेंट की। तो पहले तो मार्को रूबियो ने ये कहा कि जी पाकिस्तान, आप उस हमले की, उस वाक़े की मजम्मत करें। पाकिस्तान ऑलरेडी कर चुका है, हर लेवल पर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मजम्मती बयान सामने आ चुका है, आपके सामने है पहलगाम वाक़े पर। फिर मार्को रूबियो ने ये कहा कि जी भारत के साथ कोऑपरेट करें। जो तहकीकात हैं पहलगाम वाक़े की, तो भारत को कहने वाला ही पाकिस्तान था कि आप तहकीकात करें, आप शवाहिद इकट्ठे करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात भी अमेरिका ने यूं कह लें कि पाकिस्तान को सेकंड किया और पाकिस्तान वाली बात की। और वहां पर जब सुब्रमण्यम जयशंकर से टेलीफोन पर बात हुई तो मार्को रूबियो ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए, पाकिस्तान की नहीं, पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि जी डी एस्केलेट करें, टेंशन्स बढ़नी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ मिलकर तहकीकात करें और आपस में जो है वो बातचीत की टेबल पर बैठकर मामलात को सॉर्ट आउट करें। अब भारत को ये जो मार्को रूबियो की कॉल थी, इस पर भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है। भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हमला करने वाले के साथ किस तरह से बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, हम किस तरह से एक दहशतगर्द को कह दें कि हमारे साथ बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। अच्छा, साबित तो करो, तहकीकात करो, उसके शवाहिद ला कर दो। ये जो पुरानी कहानियां हैं, नरेंद्र मोदी वाली कहानियां, ये तो पूरी दुनिया को पता है, और पूरी दुनिया इस तरह की बातों में, अब भारत की इस तरह की बातों में पूरी दुनिया नहीं आ रही, क्योंकि चिट्ठी सिंहपुरा क्या, पुलवामा क्या, पूरी दुनिया के सामने सारी कहानियां हैं। और जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल है उसकी करारदाद के अंदर भी ये जो पहलगाम वाक़या है इसकी मजम्मत की गई, तहकीकात का मुतालबा किया गया। इसी तरह की बातें थी जो मार्को रूबियो ने जिस तरह की बातें की। और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर मैं आपको बता दूं कि 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया शामिल हैं। तो यहाँ पर ये जो पांचों के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं,
انہوں نے تو ان کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ وہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی، جس میں بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے ڈالڈا ملایا، پاکستان نے ساروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو آپ نے کیوں نہیں ملایا؟ یہاں پر تو رشیا بھی تھا، یہاں پر تو امریکہ بھی تھا، یہاں پر تو برطانیہ اور فرانس بھی تھے، تو آپ کے ساتھ کوئی کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ آپ کا ماضی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، بے داغ ماضی نریندر مودی کا، تو اس وجہ سے قرارداد بھی یہاں پر منظور ہو گئی، اور بالکل درست قرارداد تھی، مذمت کی گئی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا دہشت گردی کے خلاف۔ جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے بھی ساتھ ہیں، پاکستان کے بھی ساتھ ہیں، ساروں کو ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بھارت کو میں نے آپ کو بتایا کہ سفارتی میدان میں اتنی بڑی شکست، اتنی بڑی سبکی کا سامنا ہے کہ سبرامنیم جے شنکر نے، اچھا ایک تو یہ 5 ممبرز ہیں، یہ تو پرماننٹ 5 ہیں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر، 10 اور بھی ہیں جو غیر مستقل ممبرز ہیں جو 2 سال کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ 10 کی میں آپ کو فہرست دکھا رہا ہوں، اس میں آپ کو پاکستان بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو پاکستان کے علاوہ باقی جو 9 ممبرز ہیں ان کو سبرامنیم جے شنکر نے ٹیلی فون پر کال کی، پورا دن میرا خیال ہے کہ اسی چکر میں ان کا نکل گیا کہ ہیلو جی کیا حال ہے، پاکستان کی مذمت کرنی ہے، ہیلو جی پاکستان کی مذمت کرنی ہے۔ اچھا صومالیہ، پینما آپ کو نظر آ رہا ہوگا، گانا اور جو یورپین کنٹریز ہیں، ان تمام کے تمام کو سبرامنیم جے شنکر نے پاکستان کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کو تو کال نہیں کریں گے، اور جو پرماننٹ 5 ہیں انہوں نے تو بھارت کو پہلے ہی بتا دیا کہ جی مذمت کر دی پہلگام واقعے کی، اس سے آگے اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو پہلے ثبوت دو اور اس کے بعد جو ہے وہ مذمت مانگو، اگر پاکستان کے خلاف کوئی مذمت کروانا چاہتے ہو۔ تو ان کنٹریز کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی سبرامنیم جے شنکر کی جانب سے کہ دیکھو جی پاکستان جو ہے وہ ٹنلز بنا بنا کر یہاں پر اپنے بندے بھیج رہے ہیں، اور وہ یہاں پر جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب اس سکرپٹ پر آپ مجھے بتائیں کہ کون بلیو کرے گا کہ جی پاکستان سے ٹنلز چل رہی ہیں، سینکڑوں کلومیٹرز کی ٹنلز ہیں، اور وہ جا کر مقبوضہ کشمیر کے اندر پہنچ رہی ہیں، اور اس طرح کی کاروائیاں ان ٹنلز سے آ کر جو کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کے جو اہلکار ہیں، جو ان کے بارڈر کی فورسز ہیں، جو لاکھوں کہتے ہیں کہ جی لاکھوں ہیں ہمارے اہلکار، تو وہ کیا وہاں پر جھک مار رہے تھے؟ جیسے ایک کشمیری نے کہا تھا پہلگام واقعے کے بعد کہ تم جھک مار رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ تو اس طرح کی کہانیاں سنا سنا کر اگر آپ مذمتیں مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ پہلگام واقعے کی مذمت تو کی جائے گی، لیکن پاکستان کو اگر آپ بیچ میں لانا چاہتے ہیں تو یہ ٹنلز والی کہانیوں سے آگے بڑھ کر کوئی سکرپٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے نریندر مودی اور گودی میڈیا کو، کیونکہ ان سکرپٹ سے تو یہ جو گھسی پٹی کہانیاں ہیں ان سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا تھک چکی ہے، اور نریندر مودی جو ہے وہ اپنے ہی جال میں بڑی بری طرح سے پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس مرتبہ اس کا سکرپٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، بلکہ بنگلہ دیش کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش کے ایک آفیشل ہیں، ان کا نام ہے فضل الرحمان، ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، اور یہ فضل الرحمان میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کمیشن کو یہ لیڈ کرتے ہیں، یہ ہیڈ ہیں بنگلہ دیش کے اندر ایک کمیشن کے، اور یہ کمیشن بھی بڑا سینسٹیو سا کمیشن ہے، بنگلہ دیش رائفلز کے نام سے، جو بارڈر فورس ہے بنگلہ دیش کی وہ بنگلہ دیش رائفلز کے نام سے ہوا کرتی تھی، لیکن یہ جو نیم فوجی فورس تھی بنگلہ دیش رائفلز، انہوں نے اپنی آرمی کے خلاف بغاوت کر دی تھی، 60-70 لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کے اندر مارے گئے تھے۔ تو بنگلہ دیش کی حکومت نے، بنگلہ دیش کے آفیشلز کا جو شک ہے وہ بھارت کی جانب گیا تھا، کیونکہ بھارت اس طرح کی حرکتوں کے اندر بنگلہ دیش میں انوالو رہا۔ تو وہ جو رائفلز والا معاملہ تھا، وہ جو بغاوت والا معاملہ تھا، وہ کس کے کہنے پر ہوا، کس کی انوالومنٹ تھی، تو اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ تو اس کمیشن کے یہ جو فضل الرحمان ہیں، یہ سربراہ ہیں، ہیڈ ہیں، تو ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کو بھارت پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اچھا، نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے بارڈر پر اس بیان کے بعد بنگلہ دیش کے بارڈر پر نریندر مودی نے فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، یعنی کہ اب 2 فرنٹس ہیں، اگر چائنا کو نہ بھی گنا جائے، چلیں 1 منٹ کے لیے نہیں گنتے چائنا کو، پھر بھی یہ 2 فرنٹس ہیں، ایک پاکستان کا اور ایک بنگلہ دیش کا، اور یہ نریندر مودی نے 2 فرنٹس کھول تو لیے ہیں، لیکن نریندر مودی سے یہ 2 فرنٹس تو کیا ایک فرنٹ بھی نہیں سنبھل رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رافال جو نئے نئے ان کے پاس آئے ہیں تو ان کے چکر لگا رہے تھے، ابھی نندن 4 بیٹھ کر ان رافالز کے اندر چکر لگا رہے تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم جو ہے وہ کوئی کارروائی کر دیں پاکستان کے اندر، لیکن موقع کوئی نہیں ملا۔
बल्कि इन्होंने दौड़ लगा दी। अब ये बॉर्डर के ऊपर LOC सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जियां इनकी जानिब से अभी भी सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी इनकी जानिब से यही हरकतें की जा रही हैं। जो सीज फायर माहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी, सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी। अब ये हमला तो नहीं कर सकते क्योंकि इनका केस जो है वो पूरी दुनिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और मार्को रूबियो ने भी इनको शट अप कॉल दी है कि बिल्कुल बातचीत की टेबल पर बैठकर कोऑपरेट करके इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में जबकि आप सफारती मैदान में इतना वीक है, आपका जो केस है, आपकी जो कहानी है, आपका जो फॉल्स फ्लैग है, वो अगर सफारती मैदान में इतना वीक है तो आप कोई भी एडवेंचर जो है वो आप अफोर्ड नहीं करते। इसलिए नरेंद्र मोदी की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अदाकारों पर इसने हमले करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले तो इसने कुछ यूट्यूब चैनल्स को बैन किया था। अब मैं आपको बता दूं कि हानिया आमिर, फिर माहिरा खान वगैरह कुछ जो अदाकार हैं पाकिस्तान के, उनके इन्होंने अकाउंट्स बंद करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मैं आपको बता दूं कि करीना कपूर, करिश्मा कपूर की कुछ तस्वीर को लेकर जो कुछ पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के साथ इनकी तस्वीर दुबई के अंदर सामने आई गुज़िश्ता दिनों, तो उन पर भी ये जो इसके गुंडे हैं बीजेपी के, वो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। करीना कपूर को थ्रेट किया जा रहा है कि आपने इसके साथ जो है वो फराज जो डिज़ाइनर है पाकिस्तान का, इसके साथ आपने तस्वीर बनवाई तो आप आए इंडिया और हम आपको देख लेंगे। बीजेपी के गुंडे जो हैं इन्होंने पूरे मुल्क को भी तकसीम कर दिया है कि सिखों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ नफरत डालने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इसने पूरे मुल्क को, पूरे भारत को, और भारत से भी आवाज़ें सामने आ रही हैं, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के गुंडे जो हैं वो एक ख़ास टोला है और पूरे भारत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहे हैं जो भारत के लोग हैं। मैंने कुछ वीडियोस का आपको हवाला दिया था, ध्रुव राठी की वीडियो अगर आपने सुनी हो तो वो भी इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन जो हैं वो पूरे भारत की जानिब से किए जा रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूरी दुनिया की जानिब से किए जा रहे हैं, जिस तरह के जो सवालात हैं वो मार्को रूबियो ने किए अपनी कॉल के दौरान कि ये चीज़ें जो हैं इन मामलात पर बात होनी चाहिए। लेकिन भारत जो है वो खामखा में इस मामले को एग्जैजरेट कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि काबिल मज़म्मत है ये फायरिंग का वाक़या, काबिल मज़म्मत है सयाहों पर हमला किया जाना, काबिल मज़म्मत है, और ये पूरी दुनिया कह रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी कह रहा है कि काबिल मज़म्मत है। बट इट डजंट मीन कि आप जो हैं वो कोई झूठी सुरंगें दिखाकर, झूठे इल्ज़ामात लगाकर, जो कि पहले भी आपकी इस तरह के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, तो हर दफ़ा एक ही स्क्रिप्ट पे अगर दूसरी फिल्म भी बन जाए तो वो फ्लॉप हो जाती है। तो ये तो दो मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ा मामला है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी इतने घटिया से स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा लेवल पर ये चलाने की कोशिश कर रहा है। तो स्क्रिप्ट्स तो नहीं चलेंगे तो क्या भारत के राफाल चलेंगे? भारत का कोई एडवेंचर जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तरह के रद्द अमल के बाद भी जो सफारती सतह पर जिस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है, जिस तरह की सुबकी का सामना है कि इन्होंने रूस का दौरा भी मनसूख कर दिया, तो इस तरह के रद्द अमल के बाद भी क्या भारत के वज़ीर आज़म जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए, और जिस तरह की भड़कें मारी हैं इसने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिहार के अंदर, और इसका गोदी मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है कि जी लाइव ट्रांसमिशन है, हमले से पहले की ये ट्रांसमिशन है और हमला होने तक ये जो ट्रांसमिशन है वो जारी रहेगी, इस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं। तो एटलीस्ट कव्वों को टारगेट करने की डिमांड तो इनके गोदी मीडिया की है, और बीजेपी के गुंडे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे दादा की जानिब से जिस तरह की धमकियां दी गई हैं तो कम से कम कव्वों को तो टारगेट कर दे। लेकिन मसला ये है कि अगर कव्वों को भी टारगेट किया गया तो फिर चाय तो पीनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने चाय तो तैयार करके रखी भी है इनके पायलट्स के लिए। अब डिपेंड करता है नरेंद्र मोदी पर कि क्या वो खुद चाय बनाकर, क्योंकि उनका भी तजर्बा है, वो अपने पायलट्स को पिला देंगे या फिर पाकिस्तान में भेजेंगे चाय पीने के लिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।